आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एलआईसी का आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए कल से खुलेगा, वहीं आम जनता के लिए 4 मई से उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर कल रवाना होंगे। जीएसटी राजस्व संग्रह इस महीने 1,68,000 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर के करीब पहुंचा और प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर जारी, कई जिलों में लू चलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। जीवन बीमा निगम का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ कल एंकर निवेशकों के लिए खुलेगा, जबकि 4 मई से 9 मई तक आम जनता के लिए उपलब्ध होगा। एलआईसी आईपीओ 17 मई को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी का प्राइस बैंड 902 रुपए से लेकर 949 रुपए प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। निवेशक कम से कम 15 शेयरों या इसके गुणक में बोली लगा सकते हैं। एलआईसी ने खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारी श्रेणी को 45 रुपए प्रति शेयर की छूट दी है। पॉलिसी धारक श्रेणी में 60 रुपए प्रति शेयर की छूट मिलेगी। प्रत्येक शेयर का फ्लोर प्राइस उसकी फेस वैल्यू का 90.2 गुना होगा। इसी तरह प्रत्येक शेयर का कैप प्राइस उसकी फेस वैल्यू का 94.9 गुना होगा। सरकार एलआईसी में 22 करोड़ 13 लाख शेयर बाजार में उतारकर अपनी 3.5% की हिस्सेदारी बेच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 9 बजे कनाडा में मार्खम में एक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। इस दौरान सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत के साथ सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने के लिए भारतीय समुदाय की ये बड़ी पहल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर कल रवाना होंगे। इस दौरान श्री मोदी तीनों देशों के साथ आपसी और बहुपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि श्री मोदी यात्रा के पहले चरण में कल जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचेंगे। श्री मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज़ से भी मुलाकात करेंगे। जर्मनी की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 3 मई को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचेंगे। वहां श्री मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैत्तेई फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय और अन्य वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। 4 मई को श्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रा से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नर्मदा अविरल कल छल छल बहती रहे, इसके लिए जरूरी है कि नर्मदा के दोनों तट और कैचमेंट एरिया में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। साथ ही नर्मदा तट के किसान अपने खेतों में फलदार पेड़ लगाएं। मुख्यमंत्री आज सीहोर जिले के नर्मदा आंवली घाट में नर्मदा सेवा मिशन के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसके पूर्व महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री ईश्वरानंद उत्तम स्वामी महाराज के नेतृत्व में की गई नर्मदा परिक्रमा यात्रा का समारोह पूर्वक समापन हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा के पावन जल को दूषित होने से रोकने के लिए मल और गंदगी को नर्मदा में जाने से रोकना होगा। औषधि निर्यात के क्षेत्र में भारत ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। इस सेक्टर में वर्ष 2013-14 से 2021-22 तक 103% की वृद्धि हुई है। ये वर्ष 2013-14 में 90,415 करोड़ रुपए था। वर्ष 2021-22 में बढ़कर 1,83,422 करोड़ रुपए हो गया है। औषधि क्षेत्र में निर्यात का ये अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। निर्यात में 8 सालों में लगभग 10 अरब डॉलर की एक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जाने माने अर्थशास्त्री सुमन बेरी ने आज नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने डॉक्टर राजीव कुमार से पदभार ग्रहण किया। श्री बेरी राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद एनसीएईआर के महानिदेशक और रॉयल डच शेल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री रह चुके हैं। वे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, सांख्यिकी आयोग और मौद्रिक नीति संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं। कार्यभार संभालने के बाद श्री बेरी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में नीति आयोग का दायित्व संभालने के लिए उन्हें चुना जाना उनके लिए सम्मान की बात है।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वस्तु और सेवा कर GST राजस्व संग्रह इस साल अप्रैल में लगभग 1,68,000 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गया है। अप्रैल में कुल राजस्व संग्रह 1,67,540 करोड़ रुपए था, जो GST संग्रह मार्च 2022 से 25,000 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अप्रैल के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने में GST राजस्व से 20% अधिक है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। ये दिवस पूरे विश्व में श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने श्रमिकों को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वे मजदूरों के विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए किए गए उनके श्रम को नमन करते हैं। ऐतिहासिक भारत संयुक्त अरब अमारात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर दोनों देशों ने इस साल फरवरी में हस्ताक्षर किए थे। वाणिज्य विभाग के सचिव BVR सुब्रमण्यम ने इस समझौते के अंतर्गत आज नई दिल्ली में भारत से आभूषण सहित विभिन्न वस्तुओं की पहली खेप संयुक्त अरब अमारात रवाना की। इसे आज दुबई पहुंचने की संभावना है। समझौते के तहत इस खेप पर सीमा शुल्क 0 होगा। संयुक्त अरब अमारात को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में रत्न और आभूषण क्षेत्र का योगदान काफी अधिक है। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर लगातार जारी है। आने वाले 1-2 दिनों में भी भीषण गर्मी से राहत के कोई संकेत नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के सभी अंचलों में तापमान में कोई खास कमी दर्ज नहीं की गई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान दतिया, खजुराहो, नौगांव में लू का प्रकोप रहा। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 43 डिग्री सेल्सियस खजुराहो सहित नौगांव, सीधी, दतिया और ग्वालियर में दर्ज किया गया। इन जिलों में लू की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान ग्वालियर और चंबल संभाग के कई जिलों में और विदिशा, सागर, दमोह आदि जिलों में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। इन जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इस बीच राजधानी भोपाल का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना में प्रशासन ने आज अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत डकैत और दबंगों के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को तोड़कर सरकारी जमीन मुक्त कराई। बालाघाट के किरनापुर में 6 मई को जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच सहित सभी बीमारियों की जांच कर इलाज किया जाएगा। शिवपुरी जिले में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नशीले पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी गई। सीधी जिले में आज मौसम में अचानक करवट बदली और आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। और IPL क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद पुणे के MCA स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। LIC का IPO एंकर निवेशकों के लिए कल से खुलेगा, वहीं आम जनता के लिए 4 मई से उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर कल रवाना होंगे। GST राजस्व संग्रह इस महीने 1,68,000 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर के करीब पहुंचा। और प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर जारी, कई जिलों में लू चलने की संभावना। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।